हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पिंकी और सुनहरी परी कॉमिक्स के बारे में। ये मेरे पास 20 रुपीज़ वाली प्रिंट है। और ऑफ कोर्स डायमंड कॉमिक में काफ़ी सारी कॉमिक्स के टाइटल होते हैं, तो बात करते हैं। सबसे अब ये क्लिनिक प्लस का ऐड आता था उस वक्त, और उसी को रिलेटेड एक कहानी बनाई जाती थी। और ये एक चुलबुली नाम की फेमस कैरेक्टर थी। तो ये बस वो ये कि इसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग कहानियाँ बनाई जाती थी, जो कि देखने में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। हाँ, तो पहली कहानी है सुनहरी परी। पिंकी को सपना आता है कि उसने वो सुनहरी परी से मिली। तो सुनहरी परी क्या करती है, उसके सपने में कि उसको खजाना गिफ्ट करती है। तो पिंकी जाग जाती है, तो वो सोचती है कि जंगल में जाएगी और सुनहरी परी को ढूंढ के खजाना हासिल करेगी। रास्ते में उसका दोस्त भीकू मिल जाता है। वो पूछते है कहाँ जा रही हो, वो बोलती है कि मैं रानी को ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है, जंगल में घुस जाते हैं तो अटैक वटैक होता है। तो आदमखोर कबीले के लोगों के बीच में फंस जाते हैं, वहाँ से भागते हैं ये लोग। तो हाँ, वाकई में एक सुनहरी परी उनको मिलती है जंगल में। तो वो खजाना मांगती है पिंकी, तो वो बोलते हैं ठीक है, बॉक्स ले लो, और लेकिन शर्त ये है कि घर जाके खोलना। तो वो लोग मान जाते हैं। वो खजाना का डब्बा बिल्कुल खाली होता है, बस एक लेटर लिखा होता है जिस पे लिखा होता है जो मेहनत से धन कमाया जाता है वही खजाना है, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है। अगली कहानी है कुटकुट और शेरा। यहाँ पर क्या होता है कि जो पिंकी होती है कुटकुट को बाहर घुमाने ले जाती है। और ये उसकी एक शायद दोस्त है, पता नहीं कौन, वो बोलती है कि इसको ले जाओ। तो पिंकी पूछते हैं क्यों। वो बोलती है कि जो मेरे पालतू पालतू जानवर है शेरा, वो उसको खा जाएगा। पिंकी मानती नहीं, ठीक है। तो कुटकुट शेरा को लड़ाती है और उसके छक्के छुड़ा देती है। बस ये कहानी बहुत अच्छी है, मज़ेदार है। अगली कहानी है पिंकी का हेयर बैंड। तो पिंकी जाती है चित्रकला प्रदर्शनी देखने के लिए, तो वहाँ उसकी दोस्त खड़ी होती है वीरा। तो पिंकी बोलती है कि भी मुझे इंटरेस्ट है तो मैं जा रही हूँ। तो जब अंदर जाती है तो वहाँ का एक बंदा उसको गिफ्ट देता है, बोलता है कि तुम 1 लाखवीं दर्शक हो जो आए। फिर पिंकी जब बाहर आती है तो बताती है कि मुझे ये मिला, तो ये सोचती है कि काश मैं चली जाती। तो पिंकी बोलती है कि जो मेरा हेयर बैंड है वो मेरे लिए बहुत लकी है। वीरे इस चीज़ को मानती नहीं है। तो पिंकी के साथ एक दो घटना और ऐसी होती है जिसमें पिंकी का फ़ायदा होता है। तो ये ट्राई करती है पर उसको कुछ मिलता नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। फिर वो पिंकी से उसका हेयर बैंड मांगती है, तो जो पिंकी से गलती से बॉल हिट होती है उस बंदे को, वो ही इसको उसकी फ्रेंड को हिट करता है क्योंकि उसने हेयर बैंड पहना होता है। अगली कहानी है नेक टाई। इसमें क्या होता है, जो पिंकी होती है वो स्कूल में टाई पहनना भूल जाती है। तो टीचर उसको बाहर खड़ा कर देती है सज़ा के लिए। तो इसी स्टोरी में आपको बिल्लू देखने को मिलेगा। बस बिल्लू का यही रोल है कि हाँ, वो अपनी टाई पिंकी को दे देता है। लेकिन मैडम इस चीज़ को एक्सेप्ट करती नहीं है। वो बोलती है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन, तो उसको बाहर खड़ा कर देती है। तो पिंकी बोलती है कि जब इसका कोई काम नहीं तो उसको क्यों पहना जाए, और उसको बाहर फेंक देती है। यहाँ पर दो बदमाश होते हैं जो एक बच्चे को किडनैप करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि पिंकी ने टाइम फेंकी होती है, तो एक गुंडे का पैर वहाँ फंस जाता है, तो वो गिर जाता है। तो पिंकी से अटैक कर देती है, तो उसकी टीचर खुश होकर उसकी सज़ा को माफ़ कर देती है। अगली कहानी है पोस्ट कार्ड। इसमें जो पिंकी के दादाजी हैं वो बोलते हैं कि जो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के लिए दिया था वो किया। पिंकी बोली अभी तक तो नहीं किया। तो उसके दादा बोलते हैं कि मैं ही कर देता हूँ पोस्ट। तो पहले जब जूता मिलता है तो पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है। तो कोई ठीक है कि बाहर बारिश हो जाए तो वो छतरी तो लेंगे। तो क्या होता है, जो उसका दादा है वो पोस्ट कार्ड को बचाने के लिए आधा भीगने को तैयार होता है। तो एक बंदा बोलता है भी तुम भीग रहे हो, तो वो बोलता है कि पोस्ट कार्ड को बचाना ज़रा ज़रूरी है। अब पोस्ट कार्ड के देखो, अब देखो बिल्कुल पास पहुंच जाता है। इतने में क्या होता है, गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से आती है और उसको पूरा भिगो देती है। उस चक्कर में उसका सारा पोस्ट कार्ड ख़राब हो जाता है। अगली कहानी है कुटकुट की शामत। इसमें ये दो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो
कुट उनके बॉल को कुतर देती है। तो वो दोनों पिंकी के पास जाते हैं। तो पिंकी बोलते हैं कि जिसने ख़राब की उसी से पैसे वसूल करो। तो ये दोनों फिर डिसाइड कर लेते हैं कि कुट की टांगें तोड़नी है। तो कुट ही है, जैसे पिंकी है वैसे उसकी गिलहरी है। तो अलग अलग मौके पे इन दोनों को वो मदद चखाती है। अगली कहानी मम्मी कहाँ है। इधर एक पिंकी का आंटी होती है जिसका नाम विमला होती है। वो उससे मम्मी के साथ मतलब जो ये करेक्टर है इसकी मम्मी से मिलना चाहती है। तो पिंकी बोलती है कि मैं ले चलती हूँ कि मम्मी कहाँ है। तो वो बोलते ठीक है। कभी पिंकी इरिटेट करती है, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, मतलब रास्ता बता के कभी ये कभी वो, बहुत घुमाती है। फिर इन द एंड क्या होता है कि पिंकी वापस उसको अपने घर पे ही ले आती है। तो वो पूछती है कि अगर मम्मी घर पे तो तुमने कार क्यों दौड़वाई। तो बोली बस सैर सपाटे के लिए। अगली कहानी है शनाग खान। इसमें क्या होता है कि उसका जो पिंकी का फादर होता है वो कोई काम कर रहा होता है। तो इतने में डोरबेल बजती है। तो बोलते हैं देखो कौन आया है। तो वो एक बंदा है जो पूछ रहे थे पापा हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इंसिडेंट होता है। तो वो उसका नाम ही थोड़ा अजीब होता है। तो पिंकी जाती है तो और पापा को कि उसका नाम ये है। तो बोलते हैं कि इस नाम से कोई है नहीं। तो पिंकी को लगता है कि वो भूल गई। तो वो फिर से जाती है। एक्चुअली इसका नाम ही बहुत अतरंगी होता है, मगनू वल्द जगनू जुगनू दरी वाला निवासी छत्तीसगढ़, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न वाला होता है। तो दोबारा रहते फिर पिंकी दोबारा भूल जाती है। तो बोलते हैं कि आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है। वो बोलता है। वो उसका विजिटिंग कार्ड लेके चली जाती है। तो अपने पापा को दिखा देते। तो उसका पापा बोलता है कि हाँ इसके साथ तो मेरी ज़रूरी मीटिंग थी। तो बाहर जाता है तो देखता है कि वो एक तो शनाख्त के लिए आइडेंटिटी कार्ड लेने की और दो गवाह लेने की है। एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पिंकी के फादर के लिए। अगली कहानी है झपट जी का तोता। इसमें क्या होता है जो झपट होता है वो बहुत उदास होता है। पिंकी पूछते क्या हुआ। तो झपट बोलते कि ये कुछ खाता पीता नहीं, कमज़ोर है। तो पिंकी बोलते कि ये चूरी खाता है। तो वो वाकई खाने लगता है कि वो थोड़ा ठीक है कि चूरी पूरी खाया था तो अपने को बड़ा ताकतवर महसूस करता है। तो इससे में क्या होता है कि वो पिंजरा तोड़कर ही भाग जाता है। अगली कहानी को टाइटल में बस पिंकी लिखा हुआ है। उसमें एक पेंटर है, वो एक बहुत सी पेंटिंग कर रहा है। तो पिंकी बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए पेंटिंग कर सकते हो। वो बोलता है ठीक है कर दूंगा। तो पिंकी शुरुआत में डिस्टर्ब करती है लेकिन बाद में वो सख्त इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम अपनी जगह से हिलोगी नहीं। ठीक है। इतने में क्या होता है कि उस पेंटर के पास उसके गुरु का फ़ोन आता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूँ और जल्दी आओ आग। तो उसको लगता है कि आग आग लगी हुई। तो वो फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। तो पूछता है कि कहाँ है आग। वो बोलता है कि मैंने एक नया आर्ट बनाया है इसका नाम है आग। वो चिढ़ के वहाँ से चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पिंकी के सिर पे घोंसला आ जाता है। तो पूछता है कि तुमने हटाया क्यों नहीं। पिंकी बोलती कि तुम ही ने तो बोला था कि टस से मस नहीं होना। अगली कहानी का कोई नाम नहीं, सिर्फ पिंकी नाम दिया हुआ है। एक्चुअली ऐसे बहुत ही कम स्टोरीज हैं जिनके मतलब कोई स्टोरी का टाइटल दिया नहीं होता, बस करेक्टर के नाम दिए होते हैं। हाँ। तो पिंकी की मम्मी किसका इंतज़ार कर रही होती है। पिंकी पूछे किसका इंतज़ार कर रही, तो वो बोलती है मिसेस कुलकर्णी का। वो बोलती है कि मैंने उसके लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगी पर वो अभी तक आई नहीं है। तो पिंकी बोलते कोई बात नहीं, भी मैं उसके घर जाके लड्डू दे आती हूँ। बोलते ठीक है। तो उसका दोस्त मिल जाता है चंपू। दोनों साथ डिसाइड करते हैं कि चलते हैं उसके घर। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग से निकल पड़ते हैं पीछे से। मिसेस कुलकर्णी उसी के घर आ जाती हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है पिंकी की कि वो लोग तुम्हारे ही घर पे गए हैं। तो ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि वो बोलती है कि मैं ये बैठती हूँ, जब घर पे ताला लगा हो तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन पिंकी के साथ ये होता है कि वो वहीं पे बैठे वेट करती है। 2 घंटे हुए थे तो वो बोलती है मिसेस कुलकर्णी की और घर चाहती हूँ वो लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। तो इतने में इन दोनों को भूख लग जाती है। तो वो क्या करते हैं कि लड्डू ही खा जाते हैं। इतने में ये आए थे पूछते भी लड्डू कहाँ है। वो कहते हैं ख़त्म हो चुके। अगेन अगली कहानी का कोई टाइटल नहीं है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो पिंकी होती है झपट के घर जाती है। तो एक्चुअली झपट किसी का इंतज़ार कर रहा होता है हार लेके। तो पिंकी को लगता है कि उसके लिए है, लेकिन झपट बोलते हैं कि तुम यहाँ चली जाओ, मेरे घर पे एक स्वामी जी आने वाले हैं। ठीक है।
पिंकी बोलते हैं मैं भी दर्शन कर लूँगी, तो चिढ़ जाता है झपट। वहाँ पर एक मच्छर मंडरा रहा होता है। तो पहले एक बार तो मच्छर से पूरा छूट जाता है कॉल जगा के। तो लाइट चले जाती है तो मच्छर वापस फिर से आ जाता है। तो पिंकी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, भी स्प्रे से काम बन जाएगा। तो पिंकी अपने घर से स्प्रे लाती है। तो झपट मतलब क्या है कि वो स्वामी जी का इतना भक्त होता है कि वो चाहता नहीं कि क्योंकि क्या है कि झपट बोलते हैं कि स्वामी जी को मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो पूरा को पूरा छिड़क देता है। तो स्वामी जी आते हैं तो उनको बदबू आती है, तो पूछते भी किस चीज़ की बदबू है। वो बोलते हैं कि मच्छर मारने की। तो बस इसी से गुस्सा कर वो वहाँ से चले जाते हैं कि तुमने घर में बदबू फैला के रखी हुई है। अगली कहानी है फिल्म एक्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि झपट को इनविटेशन आता है किसी एक्ट्रेस का कि एक्ट्रेस ने उसको लंच पे बुलाया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि पिंकी से बच के रहना। तो झपट कंबल ओढ़ के जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक पुलिस वाला उसको धर लेता है, तो उस चोर समझ के। तो वो बोलते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि सारे चोर यही कहते हैं। तो इतने में पिंकी आती है, वो बोलती है कि मैं इनको पहचानती हूँ कि एक शरीफ आदमी है। ठीक है, वो छोड़ देता है उसको। तो झपट खुश हो जाता है इस चीज़ से। तो पिंकी पूछती है कहाँ जा रहे हो। वो बोलते हैं कि फिल्म एक्ट्रेस ने न्योता दी तो वहाँ पर जा रहा हूँ। तो पिंकी बोलते क्या मैं भी जा सकती हूँ। तो झपड़ बोलता है कि हाँ बिल्कुल, दोनों मिलके खाना खाएंगे। तो उसके घर चले जाते हैं। तो झपड़ पूछता है कि एक्ट्रेस कहाँ है। तो उसका दरबान बोलते हैं कि अभी शूटिंग करने गई हैं, काफ़ी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। काफ़ी टाइम हो जाता है, झपड़ को भूख लग रही होती है। तो पिंकी से बोलते कि ऐसा मत करो। तो झपट बोलता है कि बहुत भूख लगी है। तो पिंकी बोलती है कि देखो खाना तो हमें वही पड़ेगा जो एक्ट्रेस खाएगी। ठीक है, इतने में एक्ट्रेस वापस आ जाती है। तो एक्ट्रेस बोलते हैं कि मेरे लिए पान लाओ। वो रिवील करते हैं कि प्रोड्यूसर ने उसको डाइट डाइट पे रहने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो वही झपट को वो लगता है कि अब तो उसे उन लोगों को पान खाना पड़ेगा। तो बस पान खा के वापस आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम झूठ बोलो, तुमने खाना तो खा लिया, क्योंकि पान तो खाना खाने के बाद ही खाया जाता है, और तुम्हारे मुंह से पान की कि तुम्हारे मुंह पे अभी भी पान लगा हुआ है। तो बस झप्पड़ का दिन ही बेकार है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।